Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding anti-leprosy drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एंटी लेप्रोसी ड्रग्स। एंटी लेप्रोसी ड्रग्स क्या होती हैं, जो कि हमें लेप्रोसी को, अगर किसी पर्सन को लेप्रोसी हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, एंटी लेप्रोसी ड्रग कहते हैं। ये लेप्रोसी जो क्या होता है, क्या है ये हमारा, ये एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि अभी बहुत रेयरली जो है वो प्रेजेंट रहती है। वैसे ये अभी हमारे इंडिया वगैरह में जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है, पहले के टाइम पे ये डिजीज़ कंडीशन जो है वो देखी जाती थी। तो ये जो डिजीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से जो है, ये एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये जो है ये कॉज करती है। नेक्स्ट वन, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हमारा मल्टी ड्रग थेरेपी, इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन है एडजंक्टिव ड्रग्स, जो है इसमें अल्टरनेटिव ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो इसमें क्या है मल्टी ड्रग थेरेपी में, फर्स्ट वन आती है रिफैम्सिन। रिफैम्सिन क्या रहता है, ये एक कंपोनेंट रहता है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई को टारगेट करता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई क्या होता है, ये एक कॉजेटिव एजेंट है हमारा लेप्रोसी होने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन क्या है डैप्सोन। डैप्सोन क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट लेप्रोसी एंड यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद रिफैम्सिन। ये क्या रहती है, ये लेप्रोसी के अगेंस्ट में जो है ये काम करती है, उसके लिए इफेक्टिव होती है और ये रिफैम्सिन के साथ में ये यूज़ की जाती है। डैप्सोन जो रहता है ये लेप्रोसी के लिए एज ए ड्रग ऑफ चॉइस भी ये काम करता है। नेक्स्ट वन है क्लोफाजीमाइन। ये क्या रहता है, अनदर कंपोनेंट इन एमडीटी। ये क्या रहता है, मल्टी ड्रग थेरेपी जब यूज़ की जाती है तो उसमें अनदर कंपोनेंट क्या रहता है, क्लोफाजीमाइन रहता है। पर्टिकुलरली यूजफुल इन ट्रीटिंग लेप्रोमेटस लेप्रोसी। अगर किसी को लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो हुई है, ठीक है, तो उसको जो ट्रीट करने के लिए ये ड्रग जो है ये स्पेशली जो है ये ऐड की जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा अनदर क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है एडजंक्टिव ड्रग्स। इसमें फर्स्ट क्या आती है, मीनोसाइक्लाइन जो है वो आती है। ये क्या होता है, ये एज एन अल्टरनेटिव जो है वो एज उसके डैप्सोन के एज ए अल्टरनेटिव जो है ये ड्रग जो है ये यूज़ की जाती है और ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में जो है ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन है ऑफ्लोसेक्सिन। ये क्या रहता है, मे बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू क्लोफाजीमाइन। ये जो है जो क्लोफाजीमाइन होती है उसके एज ए अल्टरनेटिव ये ड्रग जो है ये काम करती है। नेक्स्ट वन है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन क्या होता है, अ न्यूअर फ्लोरोक्विनोलोन्स विद पोटेंशियल इन ट्रीटिंग लेप्रोसी बीइंग स्टडी फॉर इट्स एफिकेसी। इसको जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है ये एज ए अल्टरनेटिव जो है ये काम करती है। इसका देखा जाता है ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है इसमें क्या रहता है, ये इसमें प्रेजेंट रहता है और ये लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए ये इफेक्टिव ड्रग जो है ये यूज़ की गई थी। तो इसमें ये ड्रग जो रही ये इफेक्टिव रही लेप्रोसी के अगेंस्ट में, तो इसको जो है इसका एफिकेसी रेट अच्छा था, तो इसके को भी जो है वो लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए एज ए अल्टरनेटिव जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि है क्या हमारी डैप्सोन। डैप्सोन क्या रहती है, ये लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए ड्रग जो है ये यूज़ की जाती है। इसका कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है, डैप्सोन रहता है। इसमें क्या है डाइमीनो डाइफिनाइल सल्फोन जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एज ए कंपोजिशन, ठीक है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के अगेंस्ट में जो है ये काम करती है और इसका ये क्या नहीं बनने देती है, फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने देती है, जिसकी वजह से ये एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक जो है एजेंट जो है वो काम करती है, जिसकी वजह से ये उस बैक्टीरिया को जो है वो ग्रो नहीं होने देती है। नेक्स्ट वन, इसका ड्रग जो है इसका डोज जो है वो कितना यूज़ किया जाता है, ये टिपिकली जो है 100 mg डेली जो है ये पर्सन को दी जाती है एज ए मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रोसी के लिए, ठीक है। इसका 100 mg जो है वो डोज एज पर द डेली रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। रूट इसका क्या रहता है, ओरल जो है ये पर्सन को दी जाती है। इंडिकेशन क्या रहेंगे, लेप्रोसी अगर किसी भी पर्सन को हो गई है तब ये ड्रग जो है ये दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए। अगर कोई भी पर्सन जो है वो डैप्सोन से वो है हाइपर सेंसिटिव है तो ये ड्रग जो है क्या रहेगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड उस पर्सन के अंदर रहेगी। या फिर किसी पर्सन के लिए सीवियर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो रहता है एंजाइम रहता है उसकी अगर डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, तो ये क्या रहेगी, ये ड्रग जो है तब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। नेक्स्ट वन, ये ड्रग जो है ये इंट्रैक्ट कैसे करती है, पोटेंशियली इंट्रैक्ट विद अदर ड्रग्स अफेक्टिंग द लिवर विद सिमिलर साइड
इफ़ेक्ट्स। ये क्या करती है, जो ड्रग्स जो होती हैं, अगर लिवर के लिए कोई ड्रग्स चल रही हैं तो उसके संग में ये इंटरेक्ट करती है, और ये साथ में कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो है अगर इस ड्रग्स के संग में दिया गया, जो कि लिवर वगैरह वाली ड्रग्स चल रही हैं, तो कुछ ये अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी के अंदर ये कॉज कर सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या रहते हैं, हम हीमोलाइसिस इन G6PD डिफिशिएंट इंडिविजुअल, अगर कोई भी पर्सन जो है वो उसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का डिफिशिएंसी है, तो उसमें ये क्या कर सकती है, ये उसका हीम का जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो करा सकती है। ये ड्रग जो होती है मीथो हीमोग्लोबिनीमिया भी ये कॉज कर सकती है। मतलब ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, हीम जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी को ये कम कर देती है। स्किन में रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं, उसमें बॉडी के पर्सन पे रैशेस जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ में ये जीआई डिस्टर्बेंस भी करेगी, पर्सन जो है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ऐसी कंडीशन जो है उसमें यूजुअली देखने के लिए मिल सकती हैं एज ए साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन। नेक्स्ट वन, एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं, अगर कोई भी पर्सन इस ड्रग को जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ले रहा है, तो उसके अंदर जो है वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस मिल सकता है, जिसमें डर्मिस लेयर पे उस पर जो उसकी सेल्स जो होती हैं, बॉडी के ऊपर सेल्स जो होती हैं, उनमें नेक्रोसिस जो है स्किन सेल्स पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन, टॉक्सिसिटी अगर इसकी हो जाती है तो ये क्या कर सकती है, ये क्या करेगी, जो हीम की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, उसका अगर ओवरडोज हो रहा है तो ये क्या करवा देगी, उसकी कैपेसिटी को जो है वो कम करवा देगी, और साथ में ये हीमोलाइसिस भी करेगी, हीम का जो है वो ब्रेक डाउन कराएगी। नेक्स्ट वन है रोल ऑफ नर्स क्या रहेंगे, अगर किसी भी पर्सन को जो है वो डैप्सोन जो है वो दिया जा रहा है, तो उसको नर्स को जो है वो जितना डोज जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है एज़ पर द फिजिशियन, वो उसको एडमिनिस्टर करना है, सही टाइम पे यूज़ करना है, कितना डोज देना है, उसका पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो यूज़ करना है, सही पेशेंट को देना है। तो जो राइट्स होते हैं मेडिकेशंस के, सारे राइट्स जो हैं वो फॉलो अप करने हैं नर्स को। नेक्स्ट में उसके एडवर्स रिएक्शंस वगैरह देखने हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहा है, हीमोलाइसिस तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं मेडिकेशन के, उसके लिए नर्स को मॉनिटर करना है। G6PD की कहीं डिफिशियंसी तो नहीं है, बॉडी के अंदर कोई हिस्ट्री तो नहीं है, उस हिस्ट्री को भी जो है वो नर्स को जो है वो मॉनिटर करना है। एजुकेट पेशेंट अबाउट पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अध्यरेंस, पर्सन जो है, पेशेंट जो है, उसको जो है एजुकेट करना है, ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स अगर उसको देखने के लिए मिल रहा है तो उसे वो इन्फॉर्म करे, और क्या साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकेशंस के देखने के लिए मिल सकते हैं उसको बताने हैं कि मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर आते हैं, और ये जो भी उसका साइड इफ़ेक्ट्स रहेगा उसके बारे में रिगार्ड करना है, उसको बताना है, और उसका जैसे जैसे ये ड्रग जो है वो काम करती है, कैसे करके बॉडी के अंदर काम कर रही है और कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके सारा जो यूजेस वगैरह जो है वो पेशेंट को बताने हैं, ताकि पेशेंट जो है उसके साथ में जो है वो कोऑपरेट कर सके।